हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा था और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए क्लास भी नहीं ले पा रहा था, तो मैंने आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए पुनः क्लासों को शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों को जो भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही कम समय में प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप किसी भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता भी है कि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करने वाला हूं और आप सभी लोगों को समझ में आएगा, ये मैं पूरी आशा करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण यहाँ पर हम सीखेंगे। इसमें उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक ज्ञात करना आपको बताएंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात करनी वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक कैसे निकालना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले दो चालक लेते हैं। एक चालक मैं मान लेता हूँ कि ए है, ठीक है, और एक चालक मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बी है। आपको लिखना है, ठीक है, आपको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। अब सारी थ्योरी अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा धीरे धीरे, और आप लोगों को समझ में भी कम आएगा और आप लोग बोर होने लगोगे। इसलिए कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेगा, थ्योरी आप लोग लिखते रहिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा। तो मान लेता हूँ कि दो चालक ए व बी हैं, जिनकी जो धारिताएँ हैं वो क्रमशः C1 व C2 हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर जो इसका विभव है वो V1 हो जाता है, और चालक बी को Q2 आवेश देने पर इसका जो विभव है वो आपका V2 हो जाता है। क्या मैंने बोला कि दो चालक ए व बी हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 हो जाता है, और चालक बी को Q2 आवेश देने पर इसका विभव आपका V2 हो जाता है। तब क्या करेंगे, चालक ए पर हम निकालेंगे, चालक ए पर क्या निकालेंगे भाई, आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। मैंने क्या बताया कि चालक ए को आवेश कितना दिया जाता है, Q1 दिया जाता है। तो Q1 बराबर, आप सभी लोगों ने धारिता की परिभाषा से पढ़ा है, C बराबर होता है Q/V। कैंची गुणा करोगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, CV। चूँकि आपने बताया है कि चालक ए की जो धारिता है वो कितनी है, C1 है, और जैसे उसको मैंने Q1 आवेश दिया उसका विभव कितना हो गया, V1। इसलिए चालक ए पर जो आवेश हो जाएगा Q1 बराबर C1V1। तथा इसी प्रकार चालक बी पर हम क्या निकालेंगे, चालक बी पर आवेश की मात्रा Q2 बराबर निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, C2V2 हो जाएगी। इतनी बात तो आप सभी लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अभी तक देखिए ये चालक एक दूसरे से संबंधित नहीं है किसी आवेशित चालक तार के द्वारा, लेकिन अब इनको हम क्या करेंगे, संबंधित करेंगे एक आवेशित चालक तार के द्वारा। क्यों संबंधित करेंगे, हमको यहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर चालक ए को चालक बी से एक आवेशित चालक तार के द्वारा क्या कर देते हैं, हम संबंधित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। जैसे ही हम चालक ए को चालक बी से संबंधित करते हैं एक आवेशित चालक तार के द्वारा, तो जो धन आवेश होता है, धन आवेश वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो चालक ए है इस पर उच्च विभव है, चालक बी जो है इस पर निम्न विभव है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको एक तार के द्वारा हम संबंधित करते हैं, चूँकि विभव जो धन आवेश होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही प्रवाहित होता है। ये आप सभी को पता है, विभव की परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो चालक ए है इस पर उच्च विभव है, तो उच्च विभव है तो जो धन आवेश है वो चालक ए से बी पर क्या होने लगता है भाई, प्रवाहित होने लगता है। और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव क्या होता है भाई, सेम नहीं हो जाता है। जब तक कि दोनों का विभव सेम नहीं हो जाता है, अर्थात अगर एक लाइन में हम बोलने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आवेशों का भाई पुनर्वितरण हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम इन दोनों चालकों के कुल आवेश की बात करें तो Q1 प्लस Q2 ही होगा, यानी आवेश कुल आपका दोनों के योग के बराबर ही होगा। लेकिन जैसे ही इनको एक आवेशित चालक तार के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं तो जो धन आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के आवेश क्या होते हैं भाई, जब तक कि दोनों के विभव आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर यहाँ पर हम मान लें कि जो चालक A है और जो यहाँ पर चालक B है, ये एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई? पर्याप्त दूरी पर हैं, जिससे ये एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। चालक A और चालक B यदि मैं मान के चलता हूं कि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं और एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, और जो ये आपका आवेशित चालक है इसकी धारिता क्या है? नगण्य है। इसकी धारिता क्या है? नगण्य है। तो इन दोनों की जो संयुक्त धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? C1 प्लस C2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी धारिता नगण्य होगी, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 है। तो संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। जैसे दोनों का जो कुल आवेश हुआ वो Q1 प्लस Q2 हुआ, वैसे इनकी जो कुल धारिता हो जाएगी वो C1 प्लस C2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तब यहाँ पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। आपको इतनी लाइन लिख लेना यहाँ पर कि अगर मैं मान लूँ कि माना दोनों आवेश जो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, ठीक है, और आवेशित चालक तार जो है इसकी धारिता नगण्य है, तो जो संयुक्त धारिता होगी वो C1 प्लस C2 होगी। तब हम यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। क्या लिखेंगे भाई? उभयनिष्ठ विभव। कहोगे सर जी उभयनिष्ठ विभव क्यों? तो मैंने बताया ना कि इनको जब हमने एक आवेशित चालक तार के द्वारा संबंधित कर दिया तो जो धन आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगा, और तब तक प्रभावित हुआ जब तक दोनों का विभव क्या हुआ? बराबर नहीं हो गया। तो जो विभव दोनों का हुआ सेम, वो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि दोनों का सेम हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव लिखेंगे तो उभयनिष्ठ विभव आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? V बराबर, देखिए इसी सूत्र में यहाँ पर देखिए C बराबर Q अपान V बताया, तो V बराबर अगर निकालेंगे इसी सूत्र से तो V बराबर हो जाएगा Q बटे C, यानी आवेश बटे धारिता। लेकिन यहाँ पर हम उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हैं, यानी दोनों का उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कुल आवेश, दोनों के कुल आवेश और बटे में क्या है आपका? धारिता। तो दोनों की जो धारिता हो जाएगी वो कुल धारिता हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई? कुल धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल धारिता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V बराबर कितना हो जाएगा? कुल आवेश। मैंने अभी आपको बताया कि कुल आवेश दोनों का कितना रहेगा? दोनों के योग के बराबर रहेगा, यानी Q1 प्लस Q2 के बराबर रहेगा। तो कुल आवेश आपका हो जाएगा Q1 और ये प्लस आपका हो जाएगा Q2 बटे कुल धारिता कितनी हो जाएगी भाई? C1 प्लस C2, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से देखें तो Q1 की वैल्यू कितनी है, या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी? C1 V1, और Q2 की वैल्यू कितनी है? C2 V2, और बटे में आ जाए C1 प्लस C2। तो ये व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है, ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। किसका व्यंजक है भाई? उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। याद रखना V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो आवेशों का पुनर्वितरण है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कुछ और आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, तो पुनर्वितरण होने के पश्चात चालक A पर जो आवेश है वो Q1 डैश रह जाता है, और चालक B पर जो आवेश है वो Q2 डैश रह जाता है। देखिए कैसे भाई, इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पर एक लिखेंगे कि माना आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण है ना, पुनर्वितरण होने के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश रह जाता है। देखिए जब हमने इनको एक आवेशित चालक तार के द्वारा नहीं संबंधित किया था तो इसका आवेश कितना था? Q1 था, इसका कितना था? Q2 था। लेकिन संबंधित कर दिया ना, तो जो धन आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हुआ ना। तो दोनों के आवेश चेंज हुए कि नहीं हुए? जो चेंज हुए हैं वो आवेश हमने यहाँ पर लिखे Q1 डैश व Q2 डैश। उस स्थिति में यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? उस स्थिति में निकालेंगे पहले चालक पर आवेश की मात्रा। तो पहले चालक A पर आवेश की मात्रा, तो देखिए भाई जैसे ही इनको हम आवेशित चालक तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं, ठीक है, तो जो धन आवेश है वो आपका प्रवाहित होने लगता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो मैंने कहा कि उस स्थिति में यदि दोनों पर आवेश में मान लेता हूँ Q1 डैश और Q2 डैश रह जाते हैं, तो Q1 डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? C1V हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? C1V। अब आप कहोगे V सर जी क्यों, V1 क्यों नहीं लिखा? अरे भैया जैसे ही आपने तार के द्वारा संबंधित कर दिया तो दोनों का जो विभव है वो क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है।
धन आवेश तब तक प्रवाहित हो जब तक कि दोनों की विभव सेम नहीं हो गई। तो दोनों का विभव सेम हो गया, इसलिए इसका भी विभव v हो गया और इसका विभव v हो गया। और इसी प्रकार b पर हम क्या निकालेंगे, आवेश की मात्रा। तो b पर आवेश की मात्रा पुनर्वितरित होने के पश्चात कितनी हो गई, Q2 डैश हो गई। तो Q2 डैश बराबर ये कितना हो जाएगा, C2V। धारता नहीं बदली लेकिन दोनों का विभव कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, तब अगर हम Q1 डैश और बटे में Q2 डैश का मान निकालें, Q2 डैश का मान निकालें, दोनों का अनुपात निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q1 डैश की वैल्यू आई है C1V और Q2 डैश की वैल्यू कितनी आई है, C2V। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो Q1 डैश और बटे में Q2 डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई, C1 बटे C2 के। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, आपको लाइन ये लिखनी है कि दो आवेशित चालकों को परस्पर एक आवेशित चालक तार के द्वारा संबंधित करने पर, ठीक है, पुनर्वितरित आवेशों की मात्राओं का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ आई? आपको क्या लिखना है, दो आवेशित चालकों को परस्पर एक आवेशित चालक तार के द्वारा संबंधित करने पर पुनर्वितरित आवेशों की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकालना बताया और Q1 डैश बटे Q2 डैश का जो अनुपात है वो C1 बटे C2 डैश के अनुपात के कैसे बराबर होता है ये बताया। अब इसी क्रम में हम नंबर 2 पर बढ़ेंगे और स्थानांतरित आवेश की मात्रा याद करेंगे। क्यों? अरे भाई, हमने इसको तार के द्वारा संबंधित किया है ना, तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हुआ ना, तो कितना जो आवेश है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर स्थानांतरित हुआ है, उसकी मात्रा यहाँ पर ज्ञात करेंगे भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिए भाई, बहुत जल्दी ले लीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको रफ करते हैं, है ना। और अगली हेडिंग हो जाएगी स्थानांतरित आवेश की मात्रा। यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखिए कैसे निकालोगे आप। मैं आपको बहुत ही सरल तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि एक ये आपका गिलास है, ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें या गिलास या इसको आप बाल्टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए भाई, बाल्टी मान लीजिए। और ये दूसरी बाल्टी है ना, ये दूसरी बाल्टी है। इसमें 10 लीटर आपका क्या था भाई, पानी था, ठीक है। और इससे इसमें इसको क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। और तब तक ट्रांसफ़र किया गया जब तक कि दोनों का जो पानी की मात्रा है वो बराबर नहीं हो गई। ठीक है, दोनों की पानी की मात्रा बराबर नहीं हो गई। तो पहले मैंने माना कि इसमें 10 लीटर पानी था और मैंने इसमें स्थानांतरित किया कितना भाई, 5 लीटर। कितना स्थानांतरित किया भाई, 5 लीटर। अब आपसे ये कहा जाए कि बाल्टी 1 से बाल्टी B में जो पानी स्थानांतरित किया गया है उसकी मात्रा कितनी है, तो आप क्या करोगे, 10 से 5 को माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे। बस इसी बात को यहाँ पर समझिएगा। पहले चालक की जो धारिता थी वो कितनी थी भाई, Q1 थी। आप लिखोगे कि जोड़ने से पहले आवेशित चालक तार द्वारा जोड़ने से पहले चालक पर आवेश Q1 था तथा संबंधित करने पर तथा जोड़ने के पश्चात या बाद आप लिख सकते हो, आवेश कितना हो गया आपका, आवेश उस पर रह गया Q1 डैश। अभी मैंने आपको बताया रह जाता है। तब क्या निकालेंगे भाई, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा हम निकालेंगे वो मैंने अभी बताया। पहले थी कितनी, Q1 थी आवेश, और उसके बाद स्थानांतरित कितनी हुई थी भाई, Q1 डैश।
स्थानांतरित होने के पश्चात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, अब जो ये मात्रा है वो मात्रा इस चालक बी पर स्थानांतरित की जाती है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे तब ए से बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। पूरी बात तो ये है कि चालक ए से बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश। तो देखिए Q1 की वैल्यू कितनी थी, आप सभी को मैंने बताया C1 V1 थी, अभी आप देख लीजिए, और Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी C1 V, क्योंकि ये आपका जो है पुनर्वितरित आवेश था और ये जो है इस स्थिति में जो विभव था दोनों का वो सेम हो गया था, इसलिए यहाँ पर V है आपका। अब ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश, यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है चालक ए से चालक बी पर। तो इन दोनों में हम C1 कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा V1 माइनस का V। आप सभी को मैंने बताया था कि यहाँ पर जो V है वो उभयनिष्ठ विभव है। आप लिखोगे, चूंकि जो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक अभी मैंने निकाला है वो C1 V1 प्लस का C2 V2 और बटे में कितना है आपका C1 प्लस C2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, V1 माइनस V की वैल्यू कितनी है आपकी C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में कितना है भाई C1 प्लस C2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक मिल जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, देखिए ये आपका है C1 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, C1 को गुणा V1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा C1 V1 और C2 को गुणा V1 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा C2 V1 माइनस C2 को गुणा V1 से हो गया C2 V1 माइनस ये आपका हो जाएगा C1 V1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस भी माइनस बन जाएगा माइनस C2 V2 और पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा भाई C1 प्लस C2। क्लियर हो रही है ना बात। अब क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C1 V1 यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2 और बट्टे में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये आपको यहाँ पर जो व्यंजक मिला है, ठीक है, जो ये आपको यहाँ पर व्यंजक मिला है, आप अगर चाहो तो दोनों में भाई कॉमन भी अभी ले सकते हो, Q1 माइनस Q1 डैश है ना बराबर C1, इन दोनों में C2 आप कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा V1 माइनस V2 और बटे में C1 प्लस C2। तो ये आपको जो व्यंजक मिला है वो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का भाई व्यंजक मिला हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समय तो लग ही सकता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से एक बात समझ में आ जाने वाली है। चलिए अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन को हम जा रहे हैं बताने आप लोगों को ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाई ऊर्जा ह्रास, है ना। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं ऊर्जा ह्रास, बाकी आप अगर लिखना चाहो तो पूरी हेडिंग आपको डालना है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास हम कैसे निकालेंगे, देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में जब प्रवाहित होता है तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यदि भी दोनों का जो कुल आवेश होता है वो देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 होता है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर कैसे कम हो जाती है। यहाँ पर अगर हम पहले बात करें, मतलब इन दोनों चालकों को संबंधित करने से पहले अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि संबंधित करने या जोड़ने से पहले, यहाँ पर लिख सकते हो थोड़ा सा जोड़ने से पहले, ठीक है। जोड़ने से पहले चालक ए की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी मैंने आप लोगों को निकालना बताया है, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, स्थितिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, या U1 ना लिखे तब भी चल जाएगा, ठीक है। ये चालक ए की स्थितिज ऊर्जा है तथा चालक बी की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा तो वो आपकी हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। देखिए क्यों हो गई, जोड़ने से पहले धारता C1 थी और विभव आपका V1 था, ठीक है, और दूसरे की C2 और V2 विभव था,
ठीक है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर और इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर हो गए। क्लियर। तो कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे जोड़ने से पहले, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, आप इसको U1 चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो U1 की वैल्यू कितनी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे की हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको समझते रहिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो जोड़ने से पहले यानी इस आवेशित चालक तार को संबंधित करने से पहले दोनों को चालकों की जो कुल स्थितिज ऊर्जा थी वो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर थी। संबंधित जैसे ही हम कर देते हैं इस चालक तार के द्वारा, तो जो विभव हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है, आप सभी को पता है कि V हो जाता है दोनों का। ठीक है, परंतु दोनों की धारता कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया C1 प्लस C2 होती है। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद आप सभी को पता है कि V आपका दोनों का सेम हो जाता है और कुल धारता आपकी कितनी होगी भाई, कुल धारता आपकी C1 प्लस C2 होगी। तो इसी में V1 के स्थान पर अगर आप V रख दोगे, यहाँ पर V रख दोगे, तो जो आपका की स्थितिज ऊर्जा आएगी जोड़ने के पश्चात वो हाफ C1, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, हाफ C1 प्लस C2 हो जाएगी। दोनों में V स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो V था वो क्या है भाई, उभयनिष्ठ विभव है। ठीक है, जब इस आवेशित चालक तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं तो उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तो इस उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक मैंने अभी आपको बताया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2। तो जैसे ये मान यहाँ पर रखेंगे तो U डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी हाफ ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, V का मान रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में हो जाएगा C1 प्लस C2। स्क्वायर लगा था V पर तो इसलिए मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ऊर्जा ह्रास का व्यंजक निकालना है। इस चित्र को यहाँ पर रफ करेंगे जिससे हमारा पूरा जो है निगमन यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर निकालेंगे ऊर्जा ह्रास, जैसे भी स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाली वैसे यहाँ पर निकालेंगे तब ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास निकालेंगे तो डेल U बराबर U माइनस U डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, U माइनस U डैश। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर, तो डेल U बराबर आपका हो गया U की वैल्यू कितनी आई है आप देख लीजिए यहाँ पर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में हाफ कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ और बड़े ब्रैकेट के अंदर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद माइनस लगाएंगे और U डैश की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है हाफ ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 है ना, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, बड़े ब्रैकेट के अंदर C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन समझना है भाई, है ना। तो डेल U बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों में देखें तो हाफ कॉमन मिल जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। और जल्दबाजी में नहीं कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं गलत जरूर हो जाएगा 100%। तो हाफ कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट में बचा C1 और C2 बचा है। अगर देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, अगर इस होल स्क्वायर से C1 प्लस C2 को काटें तो देखिए ऊपर आपका बच जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बटे में नीचे एक C1 प्लस C2 बच जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया आपका। तो डेल U बराबर आपका हो गया हाफ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा भाई ये आपका हो जाएगा C1 का गुणा C1 V1 से करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा। C1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आपका C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। C2 का गुणा इससे करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा। C2 का गुणा इससे करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और फिर प्लस का 2AB 2C1 C2 V1 V2 हो जाएगा और पूरे के बट्टे में आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। इतना समझ गए आप, तो सब कुछ समझ गए मान लीजिए। अब बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो डेल U बराबर आपका हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा देखिए भाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, जब ये माइनस अंदर जाएगा, अब यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्ट करके बताएंगे, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह आपके बदल जाएंगे। देखिए ये माइनस का हो जाएगा
ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आप देखोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये आपका इससे प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ पर बचा C2 C1 C2 V1 V2। हम क्या करेंगे, सब में C1 C2 कॉमन ले लेंगे और बट्टे में तो आपका C1 प्लस C2 है वो लिख देंगे, ठीक है। और अब देखिए बचेगा क्या, यहाँ पर बचा V1 स्क्वायर और बचा V2 स्क्वायर और माइनस आपका बचा 2V1 और V2। हो गया सॉल्व, ये हो गया डेल यू बराबर हाफ, ठीक है। ऊपर बचा C1 C2 और बट्टे में बचा C1 प्लस C2 और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर V1 और बी के स्थान पर V2, इसका होल स्क्वायर बन गया। ये जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है यही ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। बताइए आज का जो डेरिवेशन था वो सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जो है वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है। तो इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।